तो फुल बोनट डीआरएल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। इस पोर्शन से लेकर के उस पोर्शन तक कंप्लीट डीआरएल सेटअप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 240 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी जो है वो इंस्टॉल करी गई है। फॉगलाइट नहीं आती, फॉगलैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। इनमें जीटी किट जो है वो देखने को मिल जाएगी। डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं पंच की बैजिंग के साथ। ये रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। फुल बकेट सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा। तो टाटा जेनवन सही माउंटेड कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। रिस्पॉन्स काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा जो है फेदर टच देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं हूँ अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच और ये रहने वाला है टाटा पंच का बेस मॉडल प्योर। गाड़ी जो है वो डीएल नंबर रहने वाली है। आज हमारे पास 3 गाड़ियों का लाइनअप जो है वो रहेगा। एक गाड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरी गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी है और तीसरी गाड़ी शॉप के अंदर जो है वो तैयार करी जा रही है। तीनों ही बेस वेरिएंट रहने वाला है। बात करेंगे अगर हम इस वाली कार की, तो ये बेस वेरिएंट है ग्रे कलर के साथ में। और जो गाड़ी का बजट रहने वाला है, सबसे पहले कार के जो ओनर हैं वो देख करके आए हैं कॉम्बो वीडियो, जो कि अपने 40,000 वाला कॉम्बो जो है वो उन्होंने चेकआउट किया है और वो जो है इस वाली कार में इंस्टॉल किया जा रहा है। उसके अलावा कॉम्बो में जो चीज़ें उन्हें लगी कि एक्स्ट्रा लगवानी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा करके 40 वाला कॉम्बो जो है 45,000 रुपये में लगवा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है उन्होंने ऐड भी करवाई हैं। गाड़ी के अंदर क्या कुछ काम चल रहा है उसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे फॉगलाइट नहीं आती इस वाले वेरिएंट के अंदर, तो रिले वायरिंग के साथ फॉगलैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। हेडलाइट के अंदर हेलोजन बल्ब आता है, इसमें चेंज करेंगे और 240 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी जो है वो लगने वाली है। फुल बोनेट डीआरएल का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। इसके अलावा डुअल टोन हॉर्न जो है वो अपडेट किया जाएगा, उस पर अभी काम चलना है। सेंटर लॉकिंग नहीं आती, सेंटर लॉकिंग आरडी ब्रांड की जो है वो रहने वाली, जिसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साइड से बात करेंगे तो यहाँ पे व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जाना है। डोर वाइजर रूफ रेल जैसे काम जो है वो होने हैं। और अभी आप देख रहे हैं कोई किट वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं करी गई, तो डिफ्यूज़र जो है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि फ्रंट और बैक में अपना रहने वाला है। कार के इंटीरियर से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, म्यूजिक सिस्टम का अपडेट जो है वो किया जा रहा है रियर कैमरे के साथ में। स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो रहने वाला है। सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। फ्लोर पे फ्लोरिंग जो है वो करी जाएगी। बाकी आप स्पीकर की बात करेंगे, स्पीकर में अपने पास ऑप्शन मिल जाते हैं। इस वाली कार के अंदर इन्फिनिटी बाय हरमन वाले स्पीकर्स लगाए गए हैं, जो कि फ्रंट डोर में कॉम्पोनेंट रहेंगे और रियर डोर के अंदर आपको कोइजल स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे की सिर्फ 2 पावर विंडो मिलती है, रियर पावर विंडोज़ नहीं मिलती। आरडी वाली रियर पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर, जैसे कि हमने कॉम्बो में आप लोगों को बताया था। बाकी अपनी रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया जाना है। पीछे की तरफ अपना रियर की गार्ड जो है वो इंस्टॉल होगा। कैमरा जो है उसका इंस्टॉलेशन जो है वो अपना ऑन प्रोसेस में है। तो इस तरीके के अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। गाड़ी का काम अभी प्रोसेस में ही है, गाड़ी का काम कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। सेंटर लॉकिंग वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपने पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है इस वाली कार के साथ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो फुल बोनट डीआरएल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस पोर्शन से लेकर के उस पोर्शन तक कंप्लीट डीआरएल सेटअप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये डीआरएल इंडिकेटर के साथ भी वर्क करती है और इसमें आपको जो है वेलकम मोड भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ पार्किंग बल्ब जो है उसको भी चेंज किया गया है। हेलोजन बल्ब आता है जिसको रिप्लेस करके एलईडी लगा दी गई है। और यहाँ पे आप चेक करोगे हेडलाइट में एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। और ये भी आप चेक करोगे तो 240 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी जो है वो इंस्टॉल करी गई है इस वाली कार के साथ में। नीचे की तरफ आते हैं, फॉगलाइट नहीं आती, फॉगलैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। कॉम्बो वाली गाड़ी रहने वाली है, तो आपको प्राइजेस जो है इंडिविजुअल देखने को नहीं मिलेंगे। सारे प्राइजेस मैं आपको एट द एंड जो है वो बता दूंगा, जो भी गाड़ी में लगा है। 40 वाला कॉम्बो है और आपको बता दूंगा कि क्या कुछ एडिशनल चीज़ लगाई गई है और उसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो फॉगलाइट लगाई गई है, प्रॉपर रहने वाली है अपनी रिले वायरिंग के साथ में। इसके अलावा आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जीटी किट जो है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिकली अपना डिफ्यूज़र रहने वाला है डुअल टोन की कॉम्बिनेशन के साथ, जहाँ पे सिल्वर और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। जीटी की बैजिंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल सामने से ये सब सारे काम जो है वो रहने वाले इस वाली कार के अंदर। इसके अलावा हॉर्न के अंदर अपडेट जो है वो रहेगा। साइड से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, तो ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। 2 पीस आपको हेडलाइट के ऊपर, 2 पीस आपको यहाँ पे आउटसाइड मिरर, 2 पीस डोर हैंडल विद बाउल कवर और यहाँ पे आप रियर डोर हैंडल और टेलर वाला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। टोटल 12 पीस की ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल रहने वाली है। रूफ पे देखेंगे शार्कफिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि रहने वाला है अपना पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। बाकी अपनी रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है। प्रॉपर पेस्टिंग के साथ जो है इसको यहाँ पे पेस्ट किया गया है। डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, पंच की बैजिंग के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो अपना ये रहने वाले हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डोर गार्ड जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं एंड यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश के साथ जो अपने व्हील कवर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये अपने रहने वाले हैं डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें आपको फुल ब्लैक का भी ऑप्शन मिल जाता है और डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसा आप चाहें अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये सारे अपडेट रहेंगे कार की साइड पोर्शन से। बाकी एक बार मैं आपको इस जो लाइटें इंस्टॉल करी गई हैं इनका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। तो लाइट का रिस्पॉन्स जो है वो आप देख सकते हैं। पहले स्विच पे अपने जो फॉग लाइट है वो रहने वाली है, इसमें भी आप एलईडी लगवा सकते हैं।
और ये अपना हेडलाइट का रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है। इसमें हाई बीम लो बीम प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा और दूर तक का रिस्पॉन्स जो है वो आप इसके साथ देख सकते हैं। हालांकि अभी गाड़ी की कंडीशन आप देखोगे तो गाड़ी जो है वो अपना स्लॉपी कंडीशन में है, ज़्यादातर एरिया जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो फिर भी लाइट का रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 1 साल की वारंटी जो है वो आपको इसके साथ मिल जाने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कार के रियर पार्ट से। तो रियर पार्ट में क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप चेक करेंगे रियर रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें आपको मोड मिल जाता है इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक का। इसके अलावा रियर में आपको रियर कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर चेक करोगे तो रियर में आपको यहाँ पे रियर डिफ्यूज़र मिल जाएगा, जिससे कि फ्रंट और बैक जो है वो रहने वाला है। सिल्वर ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी रहेगा और रियर गार्ड का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। बूट में जो है वो अपनी पार्शल ट्रे जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो रहेंगे कार के एक्सटीरियर से। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। चलिए जी बात कर लेते हैं अब कार के इंटीरियर से और आपको बताते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इस कार के अंदर मिलने वाले सीट कवर्स की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फुल बकेट सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, जो कि रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा। एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के साथ रहने वाला है। और पाइपिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ कंप्लीट गाड़ी जो है वो अपनी इंस्टॉल करी गई है। सीट कवर के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। और पर देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोरिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो इंस्टॉल करी गई है अपने कंप्लीट कारपेट के ऊपर। मैटिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो भी अभी किया जाना है। बाकी स्पीकर मैंने आपको डे टाइम में दिखा दिए थे। इन्फिनिटी बाय हरमन सीरीज के स्पीकर जो है वो इस वाली कार में इंस्टॉल किए गए हैं। फ्रंट डोर में कॉम्पोनेंट लगाए गए हैं, रियर डोर में कोई स्पीकर्स रहने वाले हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी आपको सेम कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाएगा, डुअल टोन के रैपिंग के साथ में, जहाँ पे ब्लैक एंड रेड कलर की आपको थ्रेडिंग जो है वो देखने को मिलती है, जो कि मून डिजाइन में अपना रहने वाली है। ओवरऑल लुक किस तरीके का निकल के आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सीट कवर भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ कस्टमाइज रहने वाले हैं। बात करेंगे सेरी माउंटेड कंट्रोल्स की, तो टाटा जेन्युइन सेरी माउंटेड कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि अपना प्रॉपर्ली पेयर्ड रहेंगे। तो वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम अपनी प्लस हो रही है। इस तरीके से आप चेक करेंगे म्यूट अनम्यूट और बीटी वगैरह के सारे बटन्स प्रॉपर काम करने वाले हैं। बाकी आप चेक करेंगे जो इसका फ्रेम रहेगा ग्लॉसी रहेगा और इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के बटन जो है वो मिल जाते हैं। हालांकि क्रूज कंट्रोल जो है वो अपना वर्किंग नहीं रहेगा। स्टूडियो की अगर हम बात करेंगे तो जेडलिंक ब्रांड का जो स्टूडियो है इस वाली कार में इंस्टॉल किया गया है, जो कि 9 इंच का स्क्रीन साइज रहेगा प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ में। टच रिस्पॉन्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो रिस्पॉन्स काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा जो है फेदर टच देखने को मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिव स्क्रीन जो है वो अपना रहने वाली है। इसमें आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र, प्ले स्टोर, मैप, इस तरीके से देखेंगे यूट्यूब है। फ़ैन का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, इसको भी आप यहाँ से ऑन रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी जो है वो मिल जाएगी। एंड रियर कैमरा जो है उसकी अगर हम बात करें तो कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे आप इसको इस तरीके का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाएगा। वाइड एंगल कैमरा है और कभी जो है बारिश हुई है तो शायद कैमरे के ऊपर हल्की सी मिस्ट जो है वो जम रही है। बाकी 1 ईयर की वारंटी आपको स्टूडियो, 1 ईयर की वारंटी आपको कैमरे के साथ जो है वो भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पावर विंडोज़ की, तो आपको पता है कि सिर्फ आगे की 2 पावर विंडो मिलती है इस वाले वेरिएंट के अंदर। रियर पावर विंडोज जो है वो नहीं आती है। तो रियर पावर विंडोज में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला टाटा जेन्युइन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ड्राइवर साइड पे सारे कंट्रोल लगवा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आता है आरडी ब्रांड वाला, जो कि इस वाली कार में इंस्टॉल किया गया है। इस कंडीशन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कंट्रोल मिल जाएगा। सिंगल इंडिविजुअल दोनों ही डोर्स के लिए रहेगा, आप इस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे काम रहेंगे। बाकी रियर डोर की जो फिटमेंट है वो आप चेक कर लीजिए। स्पीकर वगैरह मैंने आपको डिटेल में दिखा दिए थे। बाकी एक एम्बिएंट लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपना 6 पीसेज में रहने वाली है। 2 पीस आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1 पीस यहाँ पर है, 4 पीस दरवाजों पे जो है वो रहने वाले हैं। इसमें आपको मल्टीपल कलर के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जिसको आप बटन के थ्रू एंड अपना जो है फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन मिल जाएगी उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो बटन कंट्रोल जो है वो अपना यहाँ पे रहने वाला है। इसके हेल्प से आप चेक करेंगे तो आपको मल्टीपल कलर के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग कलर जो है आप इसके चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर की वारंटी जो है वो आपको इस एम्बिएंट लाइट की जो है वो भी मिल जाती है। तो ये सारे काम जो है वो रहेंगे इस वाली कार के साथ। यहाँ पे अपने एक सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की का जो अपडेट है वो भी किया गया है। फ्लिप की आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरीके से वर्किंग रहने वाली है। 3 बटन है, लॉक अनलॉक, और सेंटर वाले बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो है, आरडी की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये सब फीचर जो है वो रहेंगे। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मयंक कुमार। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? जनकपुरी एरिया से। जनकपुरी यानी कि दिल्ली से ही आ रहे हैं। राइट। तो यहाँ के बारे में कहें, राजन भाई के बारे में कहें, कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, ऑनलाइन चेक करके आप यहाँ तक आए हैं। तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक आप 40,000 वाला कॉम्बो देख करके आए थे, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें जो है एडिशनल एड ऑन कराई है। तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट सब चीज़ें मिल गई यहाँ पे।
फिट फिनिश की बात करें, कैसा रहा काम आपको? काम बहुत अच्छा करा है, एकदम वेल फिनिश्ड और फिट एंड फिनिश एकदम बढ़िया है, कोई उसमें कमी नहीं है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे डील करते हैं, लाइक राजन भाई भी यहाँ पे रहते हैं, डील करते हैं, तो इनका बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? एकदम फ्रेंडली, और आप डिस्काउंट के लिए बोलोगे डिस्काउंट भी कर देंगे, सबसे अच्छी बात यही लगी। ठीक है, बाकी अच्छा बिहेवियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और कार एकदम बढ़िया काम कर देंगे। तो काम के अंदर आपको कहीं कुछ कमी फील हुई? नहीं, कोई सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया, जैसा हम लोग दिखाते हैं वीडियोस के अंदर या जो भी आपने देखा वैसे ही सारा काम रहता है? जी बिल्कुल। सारे काम को अगर नंबर देना हो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 कंप्लीट नंबर रहने वाले हैं, नंबर। तो सेटिस्फाइड होकर आप यहाँ से जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात करें बजट की, तो 40 का बजट आप लेकर के आए थे, चीज़ें भी आपने एड ऑन कराई, अब क्या बजट रहा सर अपनी कार का? मेरा 55,000 का पूरा बजट पड़ा है। तो जो पेमेंट आपने यहाँ पे करी, आपको वर्थ लग रही है काम के हिसाब से? वर्थ इट लग रही है, वर्थफुल है। बिल्कुल। तो कल को आने का मौका मिले या किसी को रिकमेंड करने का मौका मिले तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जरूर आइए, यहीं से काम करवाइए, क्योंकि बहुत अच्छे से काम इन्होंने करा है। बाकी कोई फिट कमी रहती है तो भैया तो है ही फिर इधर। अच्छा, एक क्वेश्चन सिर्फ मेरा था, छोटा सा। हाँ जी। जैसे आप मेरे पास आए, मेरे पास आने से पहले आपने मेरे अलावा भी किसी की वीडियो देखी थी? जी, मैंने वीडियो तो देखी। आपको कंपैरिजन भी आपने किया होगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि देखो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी और की भी देख रहे हो, तो कंपैरिजन भी करते हैं कस्टमर। आपने कंपैरिजन करा तो उनमें और हम में आपको फर्क लगा या नहीं? फर्क लगा। सबसे मेन पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, भैया ने सारे रेट हमें दिखाए और हमें बताए और डिफरेंस बताया। इनफैक्ट इन्होंने एडवाइस करी ये लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और भैया का यहाँ वो पूरा मिला मेरे को, यही डिफरेंस है। तो थैंक यू सर, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।